परमेश्वर के वचन से आज हम परमेश्वर के जो 12 नाम बाइबल के अंदर दिए गए हैं उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर को अलग अलग नामों से जो संबोधित किया गया है, परमेश्वर के वो नाम जो कि बाइबल के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर बताए गए हैं, वो नाम कैसे परमेश्वर के सामर्थ को, कैसे परमेश्वर की महिमा को और कैसे एक मसीही विश्वासी के जीवन के अंदर परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाले कार्य को प्रदर्शित करते हैं या उसको प्रकट करते हैं, बताते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का जो विषय मेरा है, परमेश्वर के नामों का सामर्थ्य या परमेश्वर के नाम जो आपका जीवन बदल देते हैं। जब आप इस संदेश को सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि बाइबल में परमेश्वर को अलग अलग नामों से जो संबोधित किया गया है, कैसे परमेश्वर के नाम परमेश्वर के अलग अलग सामर्थ्य को हमारे जीवन के लिए प्रकट करके सामने लेकर के आते हैं और परमेश्वर के नेचर को, परमेश्वर की पर्सनैलिटी को, परमेश्वर के कैरेक्टर को किस प्रकार से वो नाम जो है वो हमारे सामने रखते हैं। तो बाइबल के अंदर परमेश्वर के कुल 12 नाम जो हैं वो अलग अलग जगहों के ऊपर बताए गए हैं। आज के हमारे इस अध्ययन में हम परमेश्वर के केवल पहले नाम के ऊपर ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि इतना कुछ उस नाम के अंदर बताने को है कि मैं 12 के 12 नाम एक साथ आपके सामने नहीं रख पाऊंगा। तो आज हम सिर्फ परमेश्वर का एक नाम जो बाइबल के अंदर बताया गया है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और उसके बाद दूसरा भाग जो इस संदेश का होगा उसमें हम परमेश्वर के जो 11 नाम और बाइबल के अंदर बताए गए हैं उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन इन दोनों संदेशों को सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि बाइबल में परमेश्वर के वो नाम जो दिए गए हैं वो किस प्रकार से परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ को हमारे जीवन के अंदर प्रकट करते हैं, परमेश्वर की महिमा को वो प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ लेते हैं जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 3 वचन में। सिर्फ एक वचन हम पढ़ेंगे और वहां से अपने इस अध्ययन की शुरुआत हम कर देंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना रसूल की किताब और उसका 17 अध्याय उसके 3 वचन में यीशु मसीह ने कहा, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यहां पर यीशु मसीह ने एक बात को प्रकट किया। यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि हर एक मसीही का ये दायित्व है, हर एक मसीही की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर पिता जो है उसको वो जाने। और परमेश्वर के नामों का अध्ययन जब हम करेंगे तो हम परमेश्वर को जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर की पर्सनैलिटी, परमेश्वर का कैरेक्टर वास्तव में क्या है जो नामों के द्वारा प्रकट किया गया है, परमेश्वर के बारे में वो नाम आखिर क्या बताते हैं। तो परमेश्वर के 12 नामों से परमेश्वर ने खुद को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करने का प्रयास किया है। बाइबल में अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम दिए गए हैं और बाइबल में जो नाम दिए गए हैं उन नामों का एक स्पेसिफिक मतलब जो है वो बताया गया है। उदाहरण के रूप में बाइबल में मूसा का नाम जो दिया गया है, मूसा जो नाम है इस नाम का मतलब होता है जल में से निकाला हुआ, क्योंकि मूसा को फिरौन की बेटी ने नील नदी में से जो निकाला था, इसकी वजह से मूसा का नाम जो है वही मूसा का इतिहास, मूसा का अतीत जो था वो उसके नाम के अंदर दर्ज कर दिया गया था। मूसा की जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो उसके नाम के अंदर सब कुछ समेट दिया गया था। तो बाइबल के जमाने में इसी प्रकार से नाम रखे जाते थे। हम यीशु मसीह का नाम बार बार बोलते हैं। ये नाम जो है यीशु, इस नाम का मतलब होता है उद्धार या उद्धार करता। इसी प्रकार से एलिया नाम जो है, एलिया नाम का मतलब होता है मेरा यहोवा मेरा परमेश्वर है। यानी कि जिस प्रकार से एलिया ने
जो सामर्थ परमेश्वर की प्रकट करी थी, उसने बाल की उपासना को नकार दिया था, अशेरा की, मोलेक की उपासना को उसने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसने कहा था कि यहोवा ही मेरा परमेश्वर है। तो उसका जो जीवन चरित्र था, उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसके नाम के द्वारा बाइबल के अंदर प्रकट की गई है। इसी प्रकार से परमेश्वर के भी अलग अलग नाम जो हैं वो बाइबल के अंदर बताए गए हैं। और मैंने कहा कि परमेश्वर के कुल 12 नाम जो हैं वो बाइबल के अंदर बताए गए हैं। तो आज हम पहले ही नाम के ऊपर जब अध्ययन करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि बाइबल ये क्या बताती है हमको, और हम आज तक उन सब बातों को समझ ही नहीं पाए हैं। आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के ये नाम जो हैं वो परमेश्वर के इन नामों को जानने से आप परमेश्वर के नेचर को समझेंगे, उसकी पर्सनालिटी को समझेंगे, उसको जान पाएंगे और गहराई से उसके चरित्र को आप जान पाएंगे। जो परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, तो आप उन सब बातों को गहराई से जान पाएंगे जब आप परमेश्वर के नामों का अध्ययन गहराई से करेंगे। साथ ही परमेश्वर के इन 12 नामों का उपयोग यदि आप अपनी प्रार्थना के जीवन के अंदर करते हैं, वर्शिप के अंदर करते हैं, या स्तुति के समय इनका उपयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो एक दूसरे ही आयाम में, दूसरे ही डायमेंशन के अंदर पहुंच जाएगी, मूव कर जाएगी, क्योंकि इतना सामर्थ परमेश्वर के इन नामों के अंदर प्रदान किया गया है। तो आज हम इस अध्ययन के अंदर परमेश्वर के 12 नामों के ऊपर तो नहीं, लेकिन परमेश्वर के पहले नाम के ऊपर ही अध्ययन करेंगे, और बाकी के जो 11 नाम हैं उसका अध्ययन हम अगले भाग के अंदर करेंगे, ताकि मैं विस्तार से अपनी बात जो है वो आपके सामने रखने पाऊं। तो परमेश्वर का पहला नाम उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन के अंदर बताया गया है। हिंदी की बाइबल पढ़ें तो वहां पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन हिब्रू बाइबल पढ़ें तो वहां पर लिखा है, आदि में एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो एलोहिम शब्द या एलोहिम नाम जो है वो वहां पर परमेश्वर का बताया गया है। बाइबल की शुरुआत जहां से होती है, जहां से वचन शुरू होता है, जहां से सृष्टि की रचना शुरू होती है, वहां पे बताया हुआ है परमेश्वर का नाम एलोहीम नाम करके परमेश्वर को प्रकट किया गया है। और ये एलोहीम नाम का उपयोग जो परमेश्वर के लिए किया गया है, एलोहीम का मतलब होता है क्रिएटर गॉड, यानी कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर, बनाने वाला परमेश्वर, सृष्टि को बनाने वाला क्रिएटर जो है उसको वहां पर बताया गया है। और हिब्रू भाषा में ईम शब्द जब लगता है, ईम, एलोहीम, तो ईम जब लगता है उसका मतलब होता है प्लुरल, यानी एक से ज्यादा। और जैसा कि हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप के अंदर प्रकट किया गया है। नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने कहा, जिसका बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से नहीं होगा वो बपतिस्मा माना ही नहीं जाएगा। और फिलिप्पुस ने सामरिया के लोगों को, जैसा कि प्रेरितों के काम की किताब में बताया हुआ है, फिलिप्पुस ने सामरिया के लोगों को जब बपतिस्मा दिया तो उनको यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे दिया, और इसीलिए पवित्र आत्मा सामरिया के लोगों के ऊपर उतरा ही नहीं, क्योंकि फिलिप्पुस यीशु मसीह का चेला होने के बावजूद उस मुख्य कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाया था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम को प्रोक्लेम करना है लोगों के ऊपर बपतिस्मा देते समय, तब जाके पवित्र आत्मा उतरने पाएगा। और जब पवित्र आत्मा नहीं उतरा तो पतरस और यूहन्ना को जाना पड़ा और जाकर के लोगों के लिए सामरिया में प्रार्थना करनी पड़ी, तब जाकर के उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा जो था वो उतरा था। तो क्रिएटर गॉड जो है उसको 3 रूपों में नए नियम में बताया गया है, और यहां पे उत्पत्ति 1:1 के अंदर परमेश्वर को एलोहीम कहकर के संबोधित किया गया है। कई सारे डिनोमिनेशन जो हैं वो ट्रिनिटी का इनकार करते हैं और वो ट्रिनिटी का विरोध भी करते हैं कि परमेश्वर जो है वो त्रिभागी नहीं है, परमेश्वर ट्रिनिटी में नहीं है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो है वो ट्रिनिटी नहीं है। बाइबल में कहीं पर भी ट्रिनिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और यहूदी भी इसी बात को, क्योंकि यहूदी लोग मसीहत का खंडन करते हुए आए 2000 सालों से,
तो यहूदी लोग भी ट्रिनिटी का विरोध करते हुए आए कि बाइबल के अंदर, पूरे पुराने नियम के अंदर कहीं भी ट्रिनिटी के बारे में नहीं बताया गया है, ना वो शब्द इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आधुनिक स्कॉलर्स जो हैं, यहूदी स्कॉलर्स जो हैं, इज़राइल के अंदर जो येशिवा हैं, यानी कि बाइबल सेमिनरीज जो हैं, जहां पर यहूदी रब्बियों के स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, और बड़े बड़े हिब्रू स्कॉलर्स जो हैं, जिन्होंने आज किताबें लिख करके इस बात को बताया है, आप हैरान रह जाएंगे उन किताबों को पढ़ने के बाद। और जो क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस ट्रिनिटी का विरोध करने में लगे हुए हैं, इनकार करने में लगे हुए हैं, उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि यहूदी स्कॉलर्स, माने हुए वर्ल्ड फेमस यहूदी स्कॉलर्स, यहां तक कि यहूदी रब्बी भी अब इस बात को लेकर के किताबें लिख रहे हैं कि उत्पत्ति से लेकर पूरे पुराने नियम के अंदर परमेश्वर को त्रिभागी प्राणी करके ट्रिनिटी के रूप के अंदर ही प्रकट किया गया है। वो बताते हैं कि जब अब्राहम से मिलने के लिए, अब्राहम को इसहाक का प्रॉमिस देने के लिए जब स्वर्गदूत आए थे, तो परमेश्वर वहां पर भी ट्रिनिटी के रूप में प्रकट हुआ था। जब मूसा के साथ परमेश्वर ने बात करी थी, तब तो वहां भी परमेश्वर ट्रिनिटी में प्रकट हुआ था। तो इस तरह से वो बताते हैं पूरे पुराने नियम के अंदर परमेश्वर को ट्रिनिटी में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के कंसेप्ट के अंदर ही प्रकट किया गया है। तो जो एलोहीम है, यानी एक से ज्यादा, यानी कि त्रिएक परमेश्वर जो है, जो कि क्रिएटर गॉड है, वो परमेश्वर को उत्पत्ति 1:1 के अंदर बताया गया, और परमेश्वर को क्रिएटर के रूप में, एक सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट किया गया है। और परमेश्वर ने जिस प्रकार से सृष्टि को बनाया था, परमेश्वर का ये नाम जो है, एलोहीम नाम जो है, परमेश्वर ने जिस प्रकार से सृष्टि को बनाया, उसी प्रकार से परमेश्वर हर एक विश्वासी का फिर से निर्माण करता है। मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुने। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि को बनाया, पूरी कायनात परमेश्वर ने बनाई, उसी प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर एलोहीम परमेश्वर है, वो क्रिएटर है, तो वो हर एक विश्वासी को उसी प्रकार से, उसी पैटर्न से, जिस पैटर्न से उसने सृष्टि को बनाया, उसी पैटर्न से वो हर एक विश्वासी को वापस से बनाता है। हम एक वचन पढ़ लेते हैं पहले, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 17वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर पौलुस ने एक थॉट हमको दिया। यहां पे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पहली सृष्टि परमेश्वर ने आदि में बनाई। अब यहां पे लिखा है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन। एलोहीम परमेश्वर हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के सुसमाचार के ऊपर विश्वास कर लेता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा का, कई सारे लोग हमारे ऑफिस में फोन करते हैं कि हमने छिड़काव वाला बपतिस्मा लिया है। तो मैं उनको कहता हूं, बपतिस्मा शब्द का मतलब होता है डुबकी। तो छिड़काव वाली डुबकी आप कैसे ले सकते हैं? आपको पागल बनाया जा रहा है, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। छिड़काव वाली डुबकी कैसे हो सकती है? डुबकी, बपतिस्मे का मतलब है डुबकी। यीशु पानी में से बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, तो यानी आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आपको अपने उद्धार के बारे में और अपने जीवन के बारे में सोचने की वापस से जरूरत आ गई है। एक बार वापस से रीथिंक करें कि आपने जीवन के अंदर क्या किया हुआ है। हर एक विश्वासी जो यीशु के सुसमाचार के ऊपर विश्वास करता है, उसके बाद वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, तो क्रिएटर गॉड एलोहीम, जिसने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, वही क्रिएटर गॉड अब वापस से एक नई सृष्टि उस व्यक्ति के रूप में बनानी शुरू करता है। यहां पे पौलुस कहता है 17वें वचन में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। तो यहां पर पौलुस ने एक कंसेप्ट को हमारे सामने रखा, एक ऐसे आत्मिक रहस्य को हमारे सामने रखा। पौलुस इस बात को कहता है कि
नई सृष्टि एलोहिम परमेश्वर वापस से बनानी शुरू करता है। तो परमेश्वर ने जिस पैटर्न के ऊपर सृष्टि का निर्माण किया था, उसी पैटर्न के ऊपर परमेश्वर एक विश्वासी का और विश्वासी के आसपास के माहौल का निर्माण करता है, बिल्कुल वैसा का वैसा करता है। हम गहराई से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे और इसीलिए मैंने कहा 11 नामों का अध्ययन जो है हम अगले भाग में करेंगे, लेकिन एलोहिम नाम जो है, ये अकेला पहला नाम जो है, इसके अंदर बहुत कुछ है। इसलिए मैंने चाहा कि पहले मैं इस नाम को आपको एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से, उसके बाद हम परमेश्वर के अगले जो 11 नाम हैं उनको एक ही अध्ययन के अंदर एक साथ उनको कवर कर लेंगे। तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे करी थी? उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके दूसरे वचन के अंदर बताया गया है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर जब मंडला रहा था, वहां से सृष्टि की रचना शुरू हुई थी। और उसी प्रकार से हर नई सृष्टि जो एक विश्वासी के रूप में होती है, उसकी शुरुआत भी जल से ही होती है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके 5वें वचन के अंदर यीशु मसीह ने कहा, जो कोई जल और आत्मा से ना जन्मे। आदि में जल था और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय उसके 5वें वचन में, जो कोई इंसान जल और आत्मा, वही जल और आत्मा जो पैटर्न वहां था सृष्टि की रचना के समय, जब नई सृष्टि की बात आती है तो यीशु मसीह ने कहा, जो कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकता है। यानी एक नई सृष्टि का आरंभ हो ही नहीं सकता है, एक नई सृष्टि बन ही नहीं सकती एक विश्वासी के रूप में, जब तक कि बपतिस्मा उसके जीवन के अंदर इंक्लूड ना किया जाए। कई सारे लोग बपतिस्मा को तुच्छ जानते हैं, बपतिस्मा नहीं लूंगा, प्रभु भोज ले लूंगा। आपका उद्धार इनकम्प्लीट है, आपको भरमाया जा रहा है और आपको परमेश्वर के राज्य से, उसकी विरासत से आपको वंचित किया जा रहा है। आप अंत में आकर के पछताएंगे कि आपने ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास कर लिया जिन्होंने आपको आकर के कहा कि बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से भी बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास से जो धर्मी होगा वो स्वर्ग चला जाएगा। बाइबल में कहीं पर भी ये शिक्षा नहीं दी गई है। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहा, हमें सारी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना है। स्टार्टिंग वहीं से है, जल और आत्मा। जब जल और आत्मा मिल जाएंगे, वहां पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जब आप बपतिस्मा लेंगे, एक नई सृष्टि का आरंभ एलोहीम परमेश्वर क्रिएटर गॉड जो है आपके जीवन के अंदर करना शुरू कर देगा। वहां से नई सृष्टि जो है वो होना आरंभ हो जाएगी। तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना जल और आत्मा के कॉम्बिनेशन से करनी शुरू करी थी, उसी प्रकार से नई सृष्टि जब एक विश्वासी के रूप में परमेश्वर करता है, तो जल और आत्मा के द्वारा, उसी कॉम्बिनेशन के द्वारा वो नई सृष्टि की रचना जो है एक विश्वासी के रूप में करनी शुरू कर देता है। उसके बाद दूसरा प्रकाशन जो उत्पत्ति पहले अध्याय के अंदर दिया हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 3रे वचन के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, लेट देयर बी लाइट, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने दूसरा काम क्या किया? पहले जल और आत्मा का कॉम्बिनेशन वहां पे बताया हुआ है, उसके बाद दूसरा काम परमेश्वर ने वहां पर उजियाला कर दिया। एक डिवाइन लाइट जो थी वो सृष्टि के आरंभ के अंदर चमक उठी। और इसी बात को आप हैरान हो जाएंगे मेरे प्रियो, इस बात को जान करके कि जो भी मैं बोल रहा हूं वो कहीं से भी बाइबल के बाहर मैं जाकर के बात नहीं कर रहा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय उसके 6ठे वचन को जब मैं पढ़ूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वही पैटर्न जो है
जो सृष्टि के आरंभ के अंदर था वही पैटर्न पौलुस के द्वारा एक विश्वासी के जीवन के अंदर नई सृष्टि के निर्माण के अंदर उसने बताया है। क्या लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 6 वचन के अंदर आपके सामने पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से आप इन वचनों को सुने और समझें। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। परमेश्वर ने कब कहा अंधकार में से ज्योति चमके? उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 3 वचन के अंदर। और वही हमारे हृदयों में चमका, वही हमारे दिलों के अंदर चमका। यानी कि जिस पैटर्न पर परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो और उजियाला हो गया, उसी प्रकार से पौलुस कहता है कि उसी प्रकार से उजियाला यीशु मसीह के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे दिलों के अंदर चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। तो नई सृष्टि जो है, नई सृष्टि का आरंभ जल और आत्मा से बताया हुआ है एक विश्वासी के रूप में कि वो बपतिस्मा लेगा। क्रिएटर गॉड एलोहीम का सामर्थ जैसे सृष्टि के आरंभ में काम कर रहा था, एक विश्वासी के अंदर काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद परमेश्वर ने दूसरा काम किया था, परमेश्वर ने उजियाला कर दिया था। उसी प्रकार से जब हम अपना जीवन यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान के अंगीकार कर लेते हैं दुनिया से बिना डरे, तब परमेश्वर का उजियाला पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंधकार भरे जीवन के ऊपर चमकना शुरू हो जाता है। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ता हूं, आप उस वचन को जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के अंदर पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में बताया है, 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में बताया है। लेकिन उसने पवित्र आत्मा के वरदानों को यानी गिफ्ट्स को गिफ्ट्स या वरदान नहीं कहा है। वहां पर एक दूसरा शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया है जो बहुत ही अद्भुत है। क्या शब्द इस्तेमाल किया है मैं आपको वहां पर बताता हूं ताकि आप इस बात को समझ सकें। मैं 4 वचन से 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 वचन से पढ़ रहा हूं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, यहां पे वरदान यानी गिफ्ट्स के बारे में बात कर रहा है, परंतु आत्मा यानी पवित्र आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। अब 7वां वचन सबसे इंपॉर्टेंट है, वही बात, उजियाला हो तो उजियाला हो गया, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। पवित्र आत्मा के जो वरदान है, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट जो है, उनको यहां पर पौलुस के द्वारा प्रकाश कहा गया है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, क्योंकि जल और आत्मा का कॉम्बिनेशन है, यीशु ने कहा जो कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। और उसके बाद जैसे परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। पौलुस कहता है कि जैसे परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया, उसी प्रकाश से प्रकाश हमारे दिलों के अंदर चमका। पवित्र आत्मा का प्रकाश जो है, पवित्र आत्मा के वरदान जो है हमारे अंदर आ जाते हैं उसी समय, क्योंकि क्रिएटर गॉड एलोहीम जो है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है, वो नई सृष्टि का निर्माण उसी पैटर्न के ऊपर कर रहा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा उद्धार हुआ है वो कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन उद्धार का ये प्रोसेस जो है, परमेश्वर नई सृष्टि का निर्माण जो है वो किस प्रकार से करता है, क्योंकि वो एलोहीम है, उसने सृष्टि की रचना करी और अब वो नई सृष्टि की रचना कर रहा है। और जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो वो फिर से एक और नई सृष्टि की रचना करेगा, जिसके लिए लिखा है मैंने नया आसमान और नई पृथ्वी को देखा। उसके बाद यहां पर एक और बात लिखी हुई है, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसके 4 वचन में, वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। पर अंधियारा जो है वो भी परमेश्वर ने बनाया, उजियाला भी परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ने उजियाले को अलग कर लिया। जब एक विश्वासी
यीशु को ग्रहण कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, उसके बाद जब पवित्र आत्मा का प्रकाश उसके जीवन पर आता है, पवित्र आत्मा के वरदान गिफ्ट्स उसके जीवन के अंदर आते हैं, उसके बाद परमेश्वर उसको अंधकार के साम्राज्य में से, पाप के संसार में से, पुराने गंदे जीवन में से परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन को अलग कर लेता है। जैसे परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, परमेश्वर ने अंधियारे को उजियाले से अलग नहीं किया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन के अंदर जो गलत लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर उनको हटा दे। परमेश्वर आपको उन लोगों के जीवन में से हटा लेगा, उनको आपके जीवन से नहीं हटाएगा। आप अलग होंगे, परमेश्वर आपको खींच करके ऐसी परिस्थितियों को परमेश्वर क्रिएट कर देगा कि जो गलत लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आपको नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो तो आपसे चिपके हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेगा कि आपको उनसे अलग होना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर का उजियाला पाए हुए लोग हैं, आप परमेश्वर का प्रकाश पाए हुए लोग हैं। इसलिए परमेश्वर अपने जन को, नई सृष्टि का निर्माण जब परमेश्वर कर रहा होता है तो परमेश्वर एक विश्वासी को उस पुराने जीवन से पूरी तरह से, उस अंधकार से पूरी तरह से परमेश्वर अलग कर लेता है, क्योंकि वो उसी पैटर्न पर नई सृष्टि का निर्माण कर रहा होता है। उसके बाद तीसरी बात जो है वो ये है कि उत्पत्ति पहला अध्याय 6 और 7 वचन में बताया हुआ है कि परमेश्वर ने जल के 2 भाग कर दिए थे, ऊपर का जल और नीचे का जल परमेश्वर ने बना दिया था। तो जल के 2 भाग परमेश्वर ने कर दिए थे। बाइबल के अंदर नए नियम को पढ़ें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 38वें वचन को जब मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा कि आत्मिक तौर से ये जल जो है वो वास्तव में क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार यानी गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7 वर्स 38 के अंदर क्या लिखा हुआ है, वहां पर जल के बारे में कोई बात बताई हुई है। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके बाद आगे 39 वर्ष में लिखा है, उसने यह वचन यानी उसने जीवन के जल की नदियां, ये वचन जो उसने बोला, यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। यानी यीशु मसीह ने जल की तुलना पवित्र आत्मा से करी थी। और यहां पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने जब फिजिकल वर्ल्ड की रचना करी तो फिजिकल वर्ल्ड की रचना में परमेश्वर ने जल को 2 भाग कर दिया था और ऊपर का जल और नीचे का जल परमेश्वर ने बना दिया था। उसी प्रकार से हम क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो कि स्वर्ग में रहा करता था, पवित्र आत्मा जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम उजियाला हमारे जीवन के ऊपर आ जाता है बपतिस्मा लेने के बाद, और उसके बाद पवित्र आत्मा का प्रकाश जब हमको मिलता है तो परमेश्वर ने वही ऊपर का जल जो कि स्वर्गीय पवित्र आत्मा था, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर भेज दिया था, अपने लोगों के लिए भेज दिया था। तो वही पैटर्न जो है वो नई सृष्टि के अंदर प्रकट होता हुआ हमको दिखाई देता है कि जैसे पवित्र आत्मा जो कि स्वर्ग में था, यीशु ने कहा मैं जाऊंगा तो पिता के आत्मा को तुम्हारे लिए भेज दूंगा। तो वही स्वर्ग का आत्मा जो था, ऊपर का आत्मा जो था, उसको नीचे भेजा गया ताकि विश्वासियों के अंदर आकर के वो रह सके और पवित्रता के अंदर, परमेश्वर की संगति के अंदर और परमेश्वर के वचन के अंदर वो परमेश्वर की नई सृष्टि को बढ़ा सके, बना सके, तैयार कर सके। उसके बाद चौथी बात जो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी थी, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 9 और 10 वचन के अंदर वो बात बताई हुई है। एक अद्भुत बात वहां पे बताई हुई है। वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा जल जो है वो एक स्थान में जमा हो जाए, और जहां पे जल नहीं है, अब परमेश्वर ने उस जगह को सूखी भूमि कहा। यानी कि जिस जगह के ऊपर, जिस भूमि के ऊपर जल नहीं है, परमेश्वर ने उसको सूखी भूमि कहा। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा हो गया था परमेश्वर ने उसको समुद्र कहा। यह बात वहां पर बताई हुई है।
आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जहां पर जल नहीं है, जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है, उस जमीन को, उस जगह को सूखी भूमि वचन के अंदर कहा गया है। मैं आत्मिक तौर से बात कर रहा हूं। मैं फिजिकल वर्ल्ड जो परमेश्वर ने बनाया, भौतिक संसार जो परमेश्वर ने बनाया, मैं उसकी व्याख्या जो है, उसका इंटरप्रिटेशन जो है, जो नई सृष्टि एक विश्वासी के रूप में बनती है, मैं उसी फिजिकल वर्ल्ड की तुलना या उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो आपको स्पिरिचुअल तौर पर दे रहा हूं, आत्मिक रूप से दे रहा हूं। तो जहां पर जल नहीं है, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, जहां पर जल नहीं है, जिस जीवन के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो जीवन जो है वो सूखा हुआ है, सूखी भूमि के समान है। वहां पर इस प्रकाशन को प्रकट किया गया है। और जहां पर जल है, जहां पर जल ही जल है, यानी कि वो पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन के बारे में वहां पर बात की गई है। तो परमेश्वर का वचन, हम अब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जब दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य में से निकल जाती है तो वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती रहती है। सूखी जगहों पर, गीली जगहों पर नहीं, सूखी जगहों पर, सूखी भूमि। ऐसे जीवन जो सूखे हुए हैं, जिनमें पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है, यीशु मसीह के उद्धार का सामर्थ्य उन्होंने कभी नहीं पाया, पापों की क्षमा का अनुभव उन्होंने प्राप्त नहीं किया, ऐसे जीवनों को वो ढूंढती रहती है। तो यीशु मसीह ने भी इस बात को प्रकट किया था। तो यहां पर इस बात को बताया गया है कि वो जल जब एक विश्वासी के अंदर होता है तो वो विश्वासी जो है वो सूखी भूमि नहीं कहलाता है, लेकिन उपजाऊ भूमि वो विश्वासी कहलाता है, क्योंकि क्रिएटर गॉड नई सृष्टि का निर्माण कर रहा होता है। उसके बाद उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 11 और 12 वचन पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा, जो फर्टाइल लैंड परमेश्वर ने बनाई, फर्टाइल लैंड जो परमेश्वर ने बनाई, उसके लिए लिखा है उस फर्टाइल लैंड के ऊपर घास उगे, उसके ऊपर पेड़ उगे, और पेड़ जो है उसके अंदर फल भी उत्पन्न हो जाए। यहां पर एक विश्वासी के जीवन को बताया हुआ है। क्रिएटर गॉड एलोहीम जो परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर का नाम एलोहीम जो है उसका मतलब है कि वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। तो वो जब एक विश्वासी की नई सृष्टि करता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा रूपी जल देता है, अपना प्रकाश चमका देता है, अपना सामर्थ्य वहां पे प्रकट करता है, उसके बाद क्या होता है, उसके जीवन जो है वो हरा भरा हो जाता है, और उसके जीवन के फर्टाइल लैंड के ऊपर पवित्र आत्मा के फल जो हैं वो उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से फर्टाइल लैंड के ऊपर घास उत्पन्न हुई थी, पेड़ उत्पन्न हुए थे, फल उत्पन्न हुए थे, उसी प्रकार का काम परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में करता है। और इसीलिए बाइबल बार बार इसी बात को कहती है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लेकर के आ सकता है। बाइबल आत्मिक जीवन की पहचान जो है वो पेड़ और फल के द्वारा ही उत्पन्न करती है। उसके बाद छठी बात जो उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के अंदर बताई हुई है एलोहीम परमेश्वर के लिए, वहां पे लिखा है उत्पत्ति पहला अध्याय उसके 14वें वचन में, दिन और रात की परमेश्वर ने ज्योतियां बनाई। दिन की ज्योतियां भी बनाई, रात की ज्योति भी परमेश्वर ने बनाई, ताकि पृथ्वी के ऊपर, संसार के ऊपर प्रकाश देने का काम वो करें। वहां पर इस बात को बताया हुआ है। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने दिन के लिए एक ज्योति बनाई, रात के लिए ज्योतियां बनाई, उसी प्रकार से आत्मिक तौर से जब परमेश्वर नई सृष्टि की रचना कर रहा होता है, नई सृष्टि की रचना में एलोहीम परमेश्वर लगा हुआ होता है, तो वो ज्योतियों का निर्माण भी करता है उस नई सृष्टि के लिए। कैसे करता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर यीशु मसीह ने एक बात बोली। यीशु मसीह ने इस बात को तो कहा था कि मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन मत्ती 5:14 में यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जिस प्रकार से परमेश्वर ने ज्योतियां बनाई थी पृथ्वी के लिए, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, जगत के ऊपर प्रकाश देने वाले तुम हो। नई सृष्टि जिस तरह से परमेश्वर कर रहा होता है, वही काम परमेश्वर करता है जब उसने सृष्टि की रचना करी,
वही काम एलोहिम परमेश्वर जो है एक विश्वासी के जीवन के अंदर करता है। परमेश्वर उसको ज्योति बना करके सामने लेकर के आता है। एक वचन हम पढ़ लेते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 15वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर क्या लिखा हुआ है? फिलिपियों उसका 2 अध्याय 15वें वचन में, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। तुम जगत के अंदर ज्योति के समान दिखाई देते हो। पौलुस ने इस बात को फिलिपियों की पत्री के अंदर बोल दिया था। वही एलोहिम परमेश्वर का काम जो उसने सृष्टि के आरंभ में किया, सृष्टि बनाने के समय किया, जब वो नई सृष्टि के निर्माण के समय उस काम को करता है तो वो उसी पैटर्न को वापस से रिपीट करता है। हर मसीह विश्वासी के जीवन को वो एक ज्योति बना करके दुनिया के लिए सामने ले आता है, ताकि ज्योति अंधकार के अंदर चमकती है और ज्योति जो है वो दिन के समय भी चमकती है। उसी प्रकार से परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन को बना करके सामने लाता है। 7वीं बात जो उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर बताई हुई है, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 20वां वचन, वहां पे लिखा हुआ है, जल जो है वो जीवित प्राणियों से बहुत भर जाए। परमेश्वर ने कहा जल जो कि आत्मिक तौर से पवित्र आत्मा को प्रकट करता है, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही ज्यादा भर जाए। यीशु मसीह ने पतरस को कहा, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा, यानी कि फिशरमैन ऑफ मैन तुझे बनाऊंगा, यानी तू इंसानों को उसी प्रकार से पकड़ेगा जल में से जैसे कि मछलियों को पकड़ा जाता है। जल जो है वो जीवित प्राणियों से, मरे हुए प्राणियों से नहीं। वो प्राणी जो सूखी भूमि पर मरे हुए पड़े हुए हैं उनसे नहीं, लेकिन जल पवित्र आत्मा जो है वो जीवित प्राणियों से भर जाए। कलीसिया के अंदर जहां पे जल ही जल है, पवित्र आत्मा ही पवित्र आत्मा है, वो जल जो है वो जीवित प्राणियों से, जीवित विश्वासियों से वो जल जो है वो पूरी तरह से भर जाने पाए, पवित्र आत्मा पूरी तरह से भर जाने पाए। उसके बाद पवित्र आत्मा जो है वो मरी हुई दशा से हमको जीवित करता है। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं। हम अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए ही थे। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको जिलाया। ये पौलुस ने लिखा हुआ है। आदम और हवा के पाप के कारण हम सब मर चुके थे। यीशु मसीह ने कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यीशु मसीह ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। कान तो सबके होते हैं। मरे हुए व्यक्ति जो होता है, एक लाश जो होती है, उसके पास भी कान होते हैं लेकिन उसको सुनाई नहीं देता है। यीशु मसीह ने हर जीवित इंसान की तुलना एक लाश से करी थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो पौलुस कहता है परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको जिलाया। अब हमारे कान जो हैं वो सुन सकते हैं, हमारी आंखें जो हैं वो देख सकती हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाए गए। जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, जो सृष्टि के आरंभ में हुआ, हर विश्वासी के जीवन के अंदर उस काम को परमेश्वर करता है, क्योंकि वो नई सृष्टि का निर्माण कर रहा होता है। वो एलोहिम परमेश्वर है, वो क्रिएटर गॉड है। उसके बाद एक और बात जो बताई हुई है, 8वीं बात जो बताई हुई है, सूखी भूमि पर चलने के लिए परमेश्वर ने जानवर बनाए, रेंगने वाले जंतु बनाए, अलग अलग प्रकार के जानवर बनाए। और उत्पत्ति 1 अध्याय 24 और 25 वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है, सूखी भूमि पर चलने के लिए, सूखी भूमि पर, गीली भूमि पर नहीं। और जिस जगह के ऊपर जल इकट्ठा हो गया था उस जगह के लिए जीवित प्राणी परमेश्वर ने बनाए। ये प्राणी भी जीवित हैं जो सूखी भूमि के लिए परमेश्वर ने बनाए, लेकिन बताया है चौपाए बनाए, परमेश्वर ने रेंगने वाले जंतु बनाए, परमेश्वर ने हर प्रकार के बनैले जंतु जो हैं वो बनाए, घरेलू पशु जो हैं वो बनाए, लेकिन ये सूखी भूमि के लिए परमेश्वर ने बनाए। जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, जिनके जीवन पवित्र आत्मा से गीले नहीं हुए हैं, भरपूर नहीं हुए हैं, उनका जीवन सूखा हुआ पड़ा हुआ है। और इसीलिए फिर जो जंगली जंतु होते हैं, रेंगने वाले जंतु होते हैं,
फिर वो उनके जीवनों के ऊपर अधिकार रखते हैं। दुष्ट आत्माएं उनके जीवनों के ऊपर अधिकार रखती हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं के लिए उपयोग किया था। परमेश्वर ने रेंगने वाले जंतु बनाए, ठीक है। बाइबल के अंदर ये जंगली जंतु जो हैं, इनकी तुलना दुष्ट आत्माओं से की गई है। तो आप उस बात को समझ सकते हैं, जो सूखी भूमि पर जो हैं, जिनके जीवन सूखे हुए हैं, बिना पवित्र आत्मा के हैं, बिना उद्धार के हैं, बिना पापों की क्षमा के हैं, उनके जीवनों के ऊपर ये जंगली जंतु जो हैं वो राज्य करते हैं। रेंगने वाले जंतु जो हैं वो राज करते हैं। मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कि परमेश्वर जब एक विश्वासी की नई सृष्टि करता है, तो वो विश्वासी की भी नई सृष्टि करता है और विश्वासी के आसपास के माहौल की भी वो नई सृष्टि करता है। उसके बाद अंतिम बात जो उत्पत्ति पहला अध्याय 26वें वचन में बताई हुई है, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य की रचना करें। आओ हम, एलोहीम परमेश्वर जो 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 ट्रिनिटी के तौर पर सामने आता है। अब कई सारे जो लोग होंगे जो ट्रिनिटी को नहीं मानते हैं, वो इस वचन को सुनने के बाद मेरे खिलाफ वीडियोस बनाएंगे, मीम्स बनाएंगे कि मैं झूठा प्रीचर हूं क्योंकि मैं ट्रिनिटी के ऊपर प्रचार कर रहा। लेकिन ऐसे लोगों को उन किताबों को पढ़ना चाहिए जो यहूदी रब्बी और जो जूइश स्कॉलर्स, बड़े बड़े जूइश स्कॉलर, जिनके सामने ऐसे लोग कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं, वो भी अब इस बात को मानने लग गए। यहूदी लोग जो कि ट्रिनिटी के सबसे बड़े विरोधी थे 2000 सालों में, वो भी इस बात को मानने लग गए हैं कि वास्तव में परमेश्वर को 3 रूपों में पुराने नियम के अंदर प्रकट किया गया है। तो अगर मेरे खिलाफ आपको वीडियोस बनाने हैं तो आप बना लीजिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने वीडियो मेरे खिलाफ बना लिए आप लोगों ने कि मैं झूठा प्रीचर हूं, झूठा प्रीचर हूं, झूठा प्रीचर हूं। तो अब मैं भी ढीठ हो गया, मुझको फर्क ही नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में मुझको बुरा लगता था कि मेरे खिलाफ कोई ऐसे वीडियोस बना रहा है, लेकिन अब इतने बना दिए, इतना बोल दिया आप लोगों ने, क्या फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यीशु मसीह ने कहा, जो कोई सत्य का है वो मेरी आवाज सुनता है। तो वैसे ही जो कोई सत्य वचन सुनता है, जो कोई सत्य वचन जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो जो भी मैं प्रचार कर रहा हूं वो उसको सीखेगा, समझेगा, बाइबल में से परखेगा और उसके बाद उस अपने जीवन के ऊपर उसको अप्लाई कर लेगा। तो आपको जितने भी वीडियोस मेरे खिलाफ ट्रिनिटी के लिए बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। और अगर आपको हमारे एडिटिंग स्टाफ की ज़रूरत है तो वो भी आप हमको बता दें, हम आपको एडिट करके वो वीडियोस जो है वो भिजवा देंगे। तो यहां पर उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसके 26वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इंसान को बनाया। उसी प्रकार से परमेश्वर, जैसे परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, परमेश्वर फाइनली जो अपनी सृष्टि के बिल्कुल अंत में जब आ जाएगा तो वो नई सृष्टि को पूरी तरह से बना करके परमेश्वर सामने लेकर के आ जाएगा, पूरी तरह से। एक मसीह में, इफिसियों उसका 2रा अध्याय और उसके 15वें वचन में पौलुस कहता है, मसीह में एक नया मनुष्य परमेश्वर उत्पन्न कर देगा। वो नई सृष्टि जो होगी वो स्वर्ग में रहने लायक होगी, क्योंकि उसको एलोहीम परमेश्वर ने, क्रिएटर गॉड ने सालों सालों की मेहनत के बाद पूरी सृष्टि की रचना उस नई सृष्टि के अंदर परमेश्वर ने कर दी होगी। और इसीलिए वो सृष्टि जो होगी अब वो अनंत जीवन के योग्य होगी और वो स्वर्ग में रहने के योग्य बन जाएगी। तो जिस पैटर्न पर एलोहीम परमेश्वर, जो परमेश्वर को इंट्रोड्यूस किया गया मानव जाति के सामने परमेश्वर को इंट्रोड्यूस करती है बाइबल। आदि में एलोहीम ने, वहां पे लिखा है बरशीत 12 एलोहीम एत हशामयीम वस्तहारेत्स, हिब्रू में लिखा हुआ है, यानी आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो मानव जाति के सामने परमेश्वर को जो प्रकट करती है बाइबल, पहले शॉट में वो एलोहीम के रूप में प्रकट करती है, क्रिएटर, सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट करती है। और वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है, पौलुस कहता है, एक नई सृष्टि उत्पन्न होती है यीशु मसीह के द्वारा। और परमेश्वर, एलोहीम परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर उसको उसी पैटर्न के ऊपर बना करके तैयार करता है, जैसे उसने सृष्टि की रचना के समय किया था। वैसा ही काम हर मसीही विश्वासी, सच्चे विश्वासी के जीवन के अंदर परमेश्वर करना शुरू कर देता है।
तो आज हम सिर्फ परमेश्वर के पहले नाम के ऊपर ही अध्ययन कर रहे हैं। इसी अध्ययन का जो अगला भाग होगा उसमें हम परमेश्वर के अगले 11 नाम जो हैं उन 11 के 11 नामों के ऊपर अध्ययन करेंगे। आप जानेंगे कि परमेश्वर यदि परमेश्वर के जो नाम है यहोवा निस्सी है, यहोवा राफा है या यहोवा शालोम है, इन नामों का आखिर आपके जीवन के अंदर क्या अर्थ है। यदि परमेश्वर अपने आप को यहोवा राफा के रूप में आपके ऊपर प्रकट कर रहा है तो उससे परमेश्वर करेगा क्या, बाइबल में बताया क्या हुआ है उसके बारे में, वो सब बातें हम अगले अध्ययन के अंदर करने का प्रयास करेंगे।